हरे ओके। श्री कृष्ण हर समय सहायता करने के लिए तैयार हैं। सुन पा रहे हैं आप ध्यान से? भगवान हमेशा तैयार है आपकी सहायता करने के लिए, बशर्ते हम उनके साथ सहयोग करें। यदि हम श्री कृष्ण से लिखा है, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के साथ सहयोग करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, तो छोटे छोटे कार्यों में भी श्री कृष्ण हमारी सहायता करेंगे। प्रवचन देखते हैं ये बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे कार्यों में भी श्री कृष्ण हमारी सहायता करेंगे। कब? अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट, जो भगवान चाहते हैं, अगर उनसे मदद करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। यदि आप 1% करते हैं, तो श्री कृष्ण 10% सहायता करेंगे। पुनः यदि आप 1% करते हैं, तो श्री कृष्ण 10% और सहायता करेंगे। यदि आप व्यर्थ के अन्य कार्य छोड़कर 24 घंटे श्री कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो श्री कृष्ण आपको बुद्धि देंगे। हरि बोल। सुन पा रहे हैं आप? 1% भी करोगे तो 10%। इसका मतलब अगर मैं 1% दान दूंगा तो मेरी सैलरी 10% बढ़ जाएगी। इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं कंपनी से। हरी हरी बोल। ये लिखा है इसमें। इसका मतलब सहायता करेंगे हम 1% लक्ष्मी से, लक्ष्मी बढ़ जाएगी। बढ़ सकती है। 2% दूंगा तो फिर 20% बढ़ जाएगी। हरी बोल। अगर आप 24 घंटे देंगे तो श्री कृष्ण आपको बुद्धि देंगे। इसके लिए आपको प्रीति पूर्वकम अर्थात प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के कार्य करने होंगे। प्रेम पूर्वक, परेशान होके नहीं, मजबूरी में नहीं, प्रेम पूर्वक करना होगा। प्रेम से, औपचारिकता पूर्वक नहीं। चलो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं हम भी, नहीं। हरे कृष्ण जब भी करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं, ऐसे सोच के। अरे जब भी करना है अभी तो कर लेते हैं भाई, दीक्षा नहीं होगी नहीं तो। और फिर कैसे करेंगे? औपचारिकता पूर्वक। फॉर्मेलिटी कैसे करती है? कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे। प्रीति के साथ प्रेम पूर्वक प्रत्येक नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण, और उसे सुनो। ध्यान करो कि यहाँ श्री कृष्ण है, यहाँ राधा रानी है। हृदय की भावनाओं के साथ जप होना चाहिए। हृदय की भावनाओं के साथ बोलने से भगवान, ना कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं, ऐसे नहीं। प्रीति की आवश्यकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। प्रीति, प्रीति पूर्वकम। आगे श्री प्रभुपाद प्रवचन में कहते हैं 1974 राधाष्टमी के दिन बोल रहे हैं प्रभुपाद। 23 सितंबर की थी राधाष्टमी 1974 में। प्रवचन हुआ है कलकत्ता में, और प्रवचन किया है 4.10 पर भगवद गीता। आज राधाष्टमी है। यहाँ उपस्थित सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आज राधा रानी से प्रार्थना करें। राधा रानी का एक नाम हरा है, और इसी नाम से हरे शब्द बना है। राधा और हरा दोनों एक हैं। तो हरे कृष्ण जप करते समय हम राधा रानी और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे माता, हे राधा रानी, हे भगवान, हे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और फिर प्रार्थना को दोहराते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे राधा कृष्ण। राधे कृष्ण और हरे कृष्ण एक ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम पुनः पुकारते हैं, हे कृष्ण हे राधा रानी, हरे राम। फिर पुनः वही राम, वही हरे राम। राम भी कृष्ण ही है। राम का अर्थ है श्री राम भी है और बलराम भी है। ये सब कृष्ण ही है। हरे राम 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 हरे हरे। बार बार हरे कृष्ण उच्चारण करके
हम राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे भगवान कृष्ण और उनकी आध्यात्मिक शक्ति, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें। हरि बोल। हे भगवान कृष्ण और उनकी आध्यात्मिक शक्ति, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें। बस मैं भौतिक संसार की सेवा करके थक गया हूं। ऐसे बोलना चाहिए नहीं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सर, भगवान से ऐसे बोलना पड़ेगा, भगवान मैं परेशान हो गया हूँ इस संसार से, थक गया मैं, अब मुझसे तो कुछ हो भी नहीं रहा, आप ही करो जो करना है। आगे कहते हैं, वह गजराज पशुओं का राजा था। ये कहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? इसलिए प्रभुपाद फिर प्रवचन कर रहे हैं मायापुर में 1972 1 मार्च 77 सॉरी, इस साल ही प्रभुपाद जी इस धरातल से चले गए थे, उसी साल की बात है। प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं 7.9.9 पर, भागवतम 7 कैंटो। वह गजराज पशुओं का राजा था। आपने कथा सुनी होगी कि सरोवर में एक मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण किया। दोनों के बीच दोनों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ और जल का प्राणी होने के कारण सहज रूप से मगरमच्छ अधिक शक्तिशाली था। दूसरी ओर अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी हाथी दुर्बल पड़ गया, क्योंकि वह जल का प्राणी नहीं था। इस प्रकार वह निस्सहाय था। अंततः वह भगवान का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार उसकी रक्षा हुई। और चूंकि मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा हुआ था और हाथी वैष्णव था, इसलिए मगरमच्छ का भी उद्धार हो गया। हरि बोल। पैर पकड़ाना उसका, कितना अच्छा बात लिखी है। हालांकि मार रहा था उसको, इतना वैष्णव कृपालु होते हैं, पैर पकड़ के मारता है तो ठीक है, अच्छा ही है। इसलिए वैष्णव उसके अंदर पैरों में पकड़ के कुछ कहना चाहिए, उद्धार हो जाएगा। आपने ये कथा सुनी होगी, कितना अच्छी बात लिखी प्रभा जी ने, नहीं पॉइंट आपने पहली बार नोट करा होगा। मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा था, मगरमच्छ का उद्धार हो गया, उसका उद्धार हो गया। इसलिए क्या कहा गया है, आपने कथा सुनी होगी, इसलिए छाड़िया वैष्णव सेवा, क्योंकि उसने वैष्णव की प्रत्यक्ष सेवा की, इसलिए उसका उद्धार हो गया। हरि बोल। भक्ति इतनी सुंदर है कि आप अत्यंत सरलता से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपको और क्या चाहिए? आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ। आपको आपको अधिक धन, अधिक शिक्षा आदि की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल हृदय की आवश्यकता है। हे कृष्ण, आप मेरे स्वामी हैं, आप नित्य मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सनातन दास हूँ। हरि हरि बोल। दिस इज द पॉइंट, सारा पॉइंट इसमें छुपा है। भगवान मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं कहाँ फंस गया? कृपया मुझे अपनी सेवा प्रदान करें। सेवा से मिलती है कृपा से। जब भगवान रुष्ट होते हैं, सेवा छिन जाती है आपकी, कारण चाहे कुछ भी हो। समझ जाना चाहिए भगवान मुझसे रुष्ट हैं क्योंकि मैं नालायक हूँ। अगर सेवा छिन गई जिस दिन, उस दिन समझ लेना कि चाहे किसी कारण छुट्टी हो, कारण बहाना कुछ भी हो सकता है, पर इसका मतलब यही है कि आप गए काम से, नित्य सेवा गई आपकी, नित्य सेवा। कृपया मुझे अपनी सेवा प्रदान करें प्रभु। यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अर्थ है। हे श्री कृष्ण की शक्ति, मैं आपका सेवक हूँ। जैसे तैसे मैं इस भौतिक संसार में गिरफ गया हूँ। प्रभुपा जी बोल रहे हैं, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर अपनी सेवा में लगाएं। निकल नहीं पा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही शिक्षा दी है। यह भौतिक संसार एक विशाल सागर के समान है, भव सागर। भव अर्थात बारंबार जन्म और मृत्यु, और अम्बुधौ अर्थात सागर। हम सागर में डूबते हुए अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं आपका शाश्वत दास हूँ। जैसे तैसे मैं संसार में गिरकर संघर्ष कर रहा हूँ, कृपया मुझे बाहर निकालें। यही भक्ति मार्ग है। नम्र बनना और श्री कृष्ण से प्रार्थना करना,
हे भगवान, कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूल का एक कण बना लीजिए। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। ओके, मैं आज इसको यहीं विराम दूंगा। सही 5:15 पर। एक दिन तो करूं अच्छा काम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सही भक्तों की जय। थैंक यू वेरी मच। अब तो आप जब कर सकते हैं, कम से कम 5:45 तक आप क्लास सुनते हैं। 6 बजे तक सुनते हो आप लोग, तो जब करिए कम से कम आप। कोई मत जाना, आपसे मेरी प्रार्थना है। नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे